नमस्कार दोस्तों, किचन कट्टा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ काले चने की सब्जी। बाय द वे, काले चने बहुत ही अंडररेटेड है टेस्ट के मामले में, और जैसा कि आपको पता ही है, जो चीज हेल्दी होती है उसे टेस्टी बनाना उतना ही मुश्किल। तो चलो, ये प्रॉब्लम भी मैंने आपकी सॉल्व कर दी। इस वीडियो में आपको मिलेगा मसालेदार चटपटा काले चने की सब्जी की रेसिपी, जिसे आप एक बार ट्राई कर लेना तो आप छोले भूल जाएंगे। तो चलो, देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्याज। 3 से 4 मीडियम साइज प्याज को मैंने लच्छेदार काट लिया है। अगर आपको प्याज के लच्छे काटने में दिक्कत आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल चॉपिंग करके भी प्याज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के बाद बारी आती है हमारे मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है 250 ग्राम काले चने। रात भर भीगने के बाद सारे काले चने अब गोरे हो चुके हैं। तो चलो, अब इनको पकाना शुरू करते हैं। पकाने के लिए मैंने सारे चनों को एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है और उसी के ऊपर हमारे कटे हुए लच्छेदार प्याज की चादर बिछा दी है। प्याज और चने की केमिस्ट्री को नमकीन करने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। पर ध्यान से, नमक बाद में ग्रेवी में भी पड़ेगा, इसीलिए आधा नमक अभी डालेंगे और आधा नमक बाद में। नमक के साथ साथ मैंने इसमें 2 गिलास जितना पानी भी डाल दिया है। तो अब बस देर किस बात की, कुकर बंद करते हैं और गैस चालू। चनों को मैंने 6 से 7 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, 6 से 7 सीटी क्यों? वो क्या है ना, काले चने बहुत ही अकड़ू टाइप के होते हैं, इसीलिए जल्दी से पिघलते नहीं। अब जब तक हमारे चने पिघल रहे हैं, तब तक हम हमारे गरम मसाले में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो मैंने 1 बड़ी गांठ लहसुन और आधी इंच अदरक को छील लिया है। उसी के साथ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 लौंगे, 2 छोटी और 1 बड़ी इलायची, थोड़े से पत्थर के फूल और दालचीनी लेकर एक खलबटने में कूट लिया है। आप चाहे तो मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा गरम मसाला भी तैयार है और साथ ही में कदम से कदम मिलाते हुए हमारे प्रेशर कुकर की 7वीं सीटी भी लग चुकी है। सीटी के बंद होते ही हमें गैस भी कर देना है बंद। कुकर को फटाफट गैस से उतार के देख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 7 सीटियों में ही चने और प्याज दोनों एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गए हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपके चने पके हैं या नहीं, तो आप इस तरीके से चनों को दबाकर चेक भी कर सकते हैं। अगर वो आसानी से दब जाते हैं तो आपके चने अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो चलो, अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 तेज पत्ता, 6 से 7 कटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी कटी हुई अदरक। इसी के साथ हमारा पहले से कुटा हुआ मसाला भी ग्रेवी में इस्तेमाल होगा। हमारी ग्रेवी को रंगत और स्वाद से भरने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। साथ ही में सब्जी को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब जब सब प्रिपरेशन हो चुकी है तो झटपट गैस चालू करेंगे और ग्रेवी बनाते हैं। सबसे पहले इस मुरझाई हुई खाली कढ़ाई को हम 2 बड़े चम्मच तेल से भर देंगे। गरम तेल से धुएं के उड़ते ही हम उसमें कटी हुई अदरक को डाल देंगे। जैसे ही अदरक अपना पुराना रंग भूलकर सुनहरे रंग में बदल जाए, उसी समय हमें तेल में तीखी तीखी हरी मिर्चें और तेज पत्तों को अदरक से मिला देना है। कुटे हुए मसाले को भी हमें अकेला नहीं छोड़ना है, इसीलिए उसे भी हम तेज पत्ते, अदरक और मिर्ची के चरचराते हुए तेल में डाल देंगे। गरम मसाला भूनते ही हम उसमें स्वाद और रंगत से भरपूर सभी पाउडर मसाले डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इस बढ़ती हुई गर्मा गर्मी को हम आधे ग्लास पानी से शांत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ही देर में ग्रेवी पकते हुए छोटे छोटे बुलबुले उछल कूद करने लगे हैं। और जैसे ही बुलबुले बड़े हो जाए, हम ग्रेवी को नमकीन स्वाद से भर देंगे, यानी कि स्वाद अनुसार नमक ग्रेवी में डाल देंगे। और ध्यान से, आधा नमक हम पहले ही चनों में डाल चुके हैं, इसीलिए हम इसमें सिर्फ आधा नमक ही डालेंगे।
नमकीन बातें करते करते ये हमारी ग्रेवी में लाल चटक रंग की तेल की परत जम गई है। इसी जमी हुई तेल की परत से हमें इशारा समझ लेना है कि मसाला भुन चुका है और अब वक्त है इसमें काले चनों की एंट्री का। इसीलिए हम उबले हुए चनों के साथ प्याज और पानी भी ग्रेवी में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेवर को और निखारने के लिए मैंने इसमें आधा टीस्पून हींग भी डाली है। हींग टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब बस थोड़ी देर इसे ढक के पकाना है। लगभग 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए और जैसा कि आप देख सकते हैं उबलते हुए सब्जी से खुशबू की बौछार होने लगी है। तो अब वक्त है इसमें कस्तूरी मेथी डालने का, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों के बीच पीस कर इस तरीके से सब्जी में डाला है। इसी के साथ हमारे काले चनों की मसालेदार और चटपटी सब्जी तैयार है। कोई कह सकता है इसे हमने बिना मिक्सर के इस्तेमाल के बनाया है। जी हाँ, इस पूरी रेसिपी में मिक्सर का यूज़ नहीं हुआ है। अगर यकीन नहीं है तो पूरी रेसिपी फिर से देख लीजिए। अब बारी आती है प्लेटिंग की और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सब्जी को गर्मा गर्म भटूरे के साथ सर्व किया है, क्योंकि स्वाद के मामले में हमारे काले चने छोलों से कम थोड़ी ना है। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए और एंजॉय करिए इस मसालेदार और चटपटे काले चने की सब्जी को। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले स्वाद से भरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।